नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं होम क्रेडिट कंपनी के बारे में कि अगर आप होम क्रेडिट कंपनी से लोन लिए हैं या लेने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं इनकी सच्चाई कि कैसे आप होम क्रेडिट का जो लोन लेते हैं। आपको बताया जाता है कि हम जो है आपको 29 से 30% आपको हम जो है पर एनुअल आपको हम इंटरेस्ट लगा के लोन देंगे। बट अगर आप काउंटिंग करते हो तो आपको जो है कुछ और शो करता है। आज मेरे पास एक ईमेल आया और हमारे व्यूवर्स हैं बहुत दुखी हैं। उनका मेल में साफ साफ उन्होंने बताया कि भाई मैं जो है लोन लिया था, हमें बताया गया कुछ और दिखाया गया कुछ और। तो पूरी सच्चाई इस वीडियो में लाइव प्रूफ से आपको बताने वाले हैं और कुछ अपना भी आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि होम क्रेडिट से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और मुझे लाइक के सपोर्ट करना। मैं इस वीडियो में 90 लाइक का रखा हूं टारगेट, सो प्लीज आप लोग करके मुझे सपोर्ट कर ही देना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों हमारे पास एक मेल आया था और हम देखो सभी लोग के मेल के ऊपर और सभी लोगों के बातों के ऊपर रिव्यू करते हैं और रिसर्च करके आपको बताते हैं। साफ साफ इन्होंने बताया कि भाई मैं जो है लोन के लिए अप्लाई किया 2 साल के लिए। कंपनी हमें बोलती है कि हम आपको 29 से 30% आपको हम पर एनुअल आपका साल का इंटरेस्ट रहेगा, यही हमको बताया गया। जब मैंने अपने अमाउंट को काउंट किया तो यहाँ पे 49% आपको बताया जा रहा, वो भी साल का। तो कितना हाई है। और यहाँ पे हमें जो है 2 साल लोन के पीछे हमें इतना हाई इंटरेस्ट पड़ रहा है, मैं क्या करूं, बहुत सारे सवाल हैं। तो इन्होंने तो अपनी बातें हमें शेयर कर दिया और ये चीज़ें हमने आपको बता दिया। बट यहाँ पे कौन गलत है कौन सही है पहले हम आपको बताएंगे, फिर आप बताना मुझे कि आपने सही कहा या गलत कहा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, कंपनी को मैं पहले गलत क्यों नहीं कहूंगा, पहले गलत मैं आपको क्यों कहूंगा, पहले ये आप जान लो, फिर मैं आगे आपको जवाब दूंगा। तो यहाँ पे जब कंपनी आपको लोन देती है तो कंपनी आपका जो EMI अमाउंट है पहले आपको बताती है कि आपका EMI अमाउंट इतना आएगा मंथ का, और आपका मंथ का इतना अमाउंट आएगा और आपको इतना साल पे करना होगा, इतना आपका इंटरेस्ट है, सारी बातें बताई जाती है। उस समय आपको जब बताया जाता है कि आपका 6,750 रुपये का EMI है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आप उसे तुरंत ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 2 साल का लोन है तो 2 साल के लिए कैलकुलेट कर लीजिए, तुरंत ही आपको मालूम पड़ जाएगा। और कंपनी कितना उसमें वन टाइम जो है अपना प्रोसेसिंग फीस काटती है, फाइल चार्ज काटती है, वो भी आप ऐड कर लो, मालूम पड़ गया, सीधा फंडा हो गया भाई कि मेरा इतना किस्त है, इतना किस्त मुझे पे करना है। अब यहाँ पे आप उस टाइम कैलकुलेट नहीं करते हो, कंपनी आपको बोलोगी, आप हाँ 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 बस बोलते जाओगे। पहले तो कॉल आता है, अगर प्री अप्रूव ऑफर रहता है या आप खुद से अप्लाई करते हैं तब भी आपसे कुछ सवाल पूछाते हैं और आप वहां पे कभी ए नहीं जोड़ते हो, कभी ए नहीं देखते हो। और कंपनी का लोन लेने के बाद जब आपका पैसा खर्च हो जाता है तो आप जो है 4 किस्त 5 किस्त 5 6 किस्त 7 किस्त भरते हो। जब पैसे आपके पास कम होने पड़ते हैं तो बाद में आप जो है ब्लेम लगाते हो, ये बोलते हो कि भाई कंपनी ने हमें इतना इंटरेस्ट बताया और इतना इंटरेस्ट वसूल कर रही है। तो भाई सबसे पहले आप खुद के ऊपर झांक के देखो कि आप जब लोन ले रहे थे तो आपने इसके बिहाफ पे क्यों जांच पड़ताल नहीं किया। आप जांच पड़ताल काफी लोग करते हैं, काफी लोग नहीं करते हैं। तो लोन लेते समय सबसे पहले आपको वहां पे तभी सिग्नेचर करना है जब आप लोन ले रहे हैं। लोन लेने से पहले पहले आपको सारे जो सवाल आपके मन में है उसे पूछना है और रिकॉर्डिंग करना एक एक बात का। उस रिकॉर्डिंग को आपको संभाल के रखना है और कभी अगर कोई दिक्कत है रिकॉर्डिंग बेस पे आप क्लेम और कंप्लेन कर सकते हैं। आपका 100% सपोर्ट होगा। आपको पता है कि अगर ये इंडिया में कोई गलत काम करके नहीं निकल पाएगा, अगर प्रॉपर तरीका आपके पास होना चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, कंप्लेन करने के लिए। ये आप इस जगह गलत हैं। आप यहाँ पे माने या ना माने ये आपकी मर्जी है, मैंने सच्चाई सिर्फ बताया है। अब बात आ गई कंपनी का। दोस्तों कंपनी यहाँ पे आपको लोन दे रही है
तो आपको उस समय जरूरत है और आपके जरूरत को कंपनी पूरा कर रही है, आपके नीड को कंपनी पूरा कर रही है, आपको जरूरत है, आप ले रहे हैं। जब आपको लगता है कि ये कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट हमसे लेती है, ज़्यादा परेशान करती है, तो आप कंपनी से मत जुड़ो, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। भैया आप जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो भैया आपको जरूरत पर लोन कंपनी आपको दे दी है, और लोन लेने के बाद अगर आप ये सवाल करो कि ज़्यादा इंटरेस्ट कंपनी हमसे ले रही है, तो ये सरासर गलत है। सो होम क्रेडिट का जो सच्चाई है, मैं आज से करीबन 8 से 9 साल से मैं होम क्रेडिट कंपनी से जुड़ा हूँ, और मैं शुरू में 2-3 बार 4 बार 5 बार लोन लिया। जब मेरे को लगा कि भाई इतना इतना इंटरेस्ट पड़ रहा है, मैंने मोबाइल फाइनेंस करवाया था, मैंने पर्सनल लोन भी लिया था। जब मैंने सारी चीज़ों को जांच पड़ताल किया, मुझे लगा कि भाई ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट कहीं ना कहीं मेरे जरूरत का पैसा मुझे मिल गया। तो इस तरीके से जो है कंपनी आपको लोन देती है, क्योंकि आपका जरूरत है, आप लेते हैं। तो सो प्लीज़ लोन लेने के बाद आप ये सवाल ना करें कि ज़्यादा इंटरेस्ट है। जब आप लोन ले रहे हैं तो उस बात को रिकॉर्डिंग करें, उसका जांच करें, जांच करने के बाद तभी आप सिग्नेचर करें। विदाउट सिग्नेचर का आपका लोन नहीं पास होगा। जब तक आप ईसीएस मैंडेट ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आपको लोन आपको नहीं मिलेगा। एक काम करोगे तभी आपको लोन मिलेगा। अगर कंपनी कल को मान लो आपका किस्त बताई है कि आपका किस्त 5,500 है मंथ का, और वो 6,000 कर देती है, तब वो जगह पे कंपनी गलत है। उस बिहाफ पे आप कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकते हो, केस भी कर सकते हो, और जो भी केस का पैसा जाएगा वो आपको मुआवजा कंपनी को देना पड़ेगा। बट आपको पूरा तरीका पता होना चाहिए। पता नहीं रहेगा, आप यहाँ कमेंट करोगे, वहाँ बोलोगे, वहाँ करोगे, होगा कुछ नहीं। दोस्तों ये सच्चाई मैं आपको बताया हूँ, रियल सच्चाई बताया, ना कंपनी के पक्ष में बोला हूँ, ना मैं आपके पक्ष में बोला हूँ। जो जेन्युइन तरीका है, जो जेन्युइन बातें हैं, वही मैं आपको शेयर किया हूँ। और मेरी इस बात को काफ़ी लोग सही साफ बोलेंगे, काफ़ी लोग गलत बोलेंगे। तो भाई मैं कभी किसी का बुराई नहीं करता हूँ, जो सत्य होता है मैं वही बताता हूँ। तो आपके जरूरत पर जो काम आ गया, समझो आपके लिए भगवान है। और भले से आपसे पैसा अधिक लिया है, पर आपका हेल्प तो किया है ना जरूरत पर। तो ये चीज़, एक बार मैं आज से 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हमने अपने जैसे किचन तैयार करा था घर पे, अपने जो है खाना पीना बनाने के लिए जगह नहीं था, और उस समय मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी, पैसे कम पड़ गए, और अचानक मेरे पास कॉल आया, होम क्रेडिट सर आपके लिए प्री अप्रूव ऑफर है, 1 लाख रुपीज़ का, क्या आपको चाहिए? तो भाई मेरे को बहुत ज़रूरत था उस समय पैसे का, और मैंने हाँ कहा, मैंने लिया, और मैं जानता था कि 1 लाख के पीछे मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पैसा जाएगा। बट मेरा शान रह गया, मेरा लाज रह गया, क्योंकि मैं काम स्टार्ट करवा चुका था। अगर पूरा नहीं होता तो कुछ लोग होते हैं, भैया काम तो चालू करवा दिया, इसके पास पैसे नहीं था, आधा काम छोड़ दिया। क्या पता लगा कि अगर बालू गिर चुका है, ईंट गिर चुका है, इधर उधर में बिखर जाएगा, फालतू का पानी बरसात बह गया तो काफ़ी चीज़ नुकसान हो सकता है। तो मेरे जो वो काम दिया। तो भाई मैं कहीं ना कहीं होम क्रेडिट कंपनी को ना गलत कह सकता हूँ, ना सही कह सकता हूँ। इतना कह सकता हूँ कि जरूरत पर लोन दिया है तो सही है। अब मुझे आप बताना कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। क्या आप इस चीज़ को जानते थे? दोस्तों अगर कंपनी आपको EMI बता दिया, आपकी EMI अगर 6,000 मंथ का है तो 6,000 मंथ ही लेगी। अगर वो EMI बढ़ाती है तो उसके लिए आप कंप्लेन कीजिए, लड़िए। लड़ेंगे नहीं और ऊपर से आप ब्लेम करेंगे तो कौन आपका सुनेगा? भाई इतनी बड़ी वो कंपनी है, इतने पूरे इंडिया में वर्क कर रही है, इतने लाख इतने करोड़ कस्टमर उनके हैं। तो आप अगर ढंग से कोई चीज़ों का गाइडेंस अगर प्रॉपर अगर फॉलो नहीं करोगे तो कैसे आप समाधान से बाहर निकलोगे? मुझे आप बताना। दोस्तों यही है होम क्रेडिट कंपनी की सच्चाई। बट मेरा रिव्यू सुन लीजिए लास्ट में। लाइफ में मेरी 2 बातें याद रखना, मैं बार बार कहता हूं। पहला, जितना हो सके चाहे 1 रुपये कमाओ, चाहे 1 लाख रुपये कमाओ, पैसे सेविंग करो। सेविंग का पैसा हमेशा आपका दोस्त मित्र बन के आपके काम आएगा। लोन का पैसा कभी आपका दोस्त नहीं बन सकता है। अगर आज दोस्त बना है तो कल वो प्रॉपर सूल भी करेगा। लोन के पैसे में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, खुद का पैसा रहेगा तो हमेशा आपके काम आएगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी। आज अगर आप लोन का 1 लाख रुपये खर्च करोगे तो रात को जब आप सोओगे तो आपको इतना जरूर दिमाग में आएगा, सुबह मेरे को काम पे जाना है, चाहे जैसे भी करके भैया मेरे को तो मेरा किस्त चालू है।
सैलरी अगर लेट होगी तो पहले जाके मैंने झगड़ा करोगे, सर मेरा किस्त चालू, मेरा पगार तो कर दीजिए, मेरी सैलरी दे दीजिए। ये बातें खुद का पैसा रहेगा, नो टेंशन, कोई गम नहीं। अपना पैसा भैया, जितना मन के उतना खाओ, उतना रहो। कुछ लोग पैसे कमाते उसकी कदर नहीं करते हैं, और जब परेशान होते हैं तब खुद को कोसते हैं कि भैया हमारे ऊपर दुख आया, हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया। अरे क्यों आप कोई सपोर्ट करेगा? आप अगर हर सबके पास भगवान ने अक्ल दिया, सबके पास हाथ पैर दिया है, आप भी मेहनत करो, आप भी कमाओ। आप ये मत सोचो कि उसके पास तो मेरे पास क्यों नहीं है। उसके पास है, उसने क्या किया है, उसने कैसे किया है, उससे देखकर कुछ सीखो, उसको देखकर ईर्ष्या मत करो, जलो मत। लाइफ में कभी आप दुखी नहीं होगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये मेरा लिख के आप इस बात को नोट कर लेना। अगर ये झूठा साबित हो गया तो मुझे बताना, जो कहोगे मैं वो करके दिखा दूंगा। ये मेरी गारंटी आपसे है। इसको आप पालन कीजिए, कभी आप लाइफ में कभी पीछे नहीं रहोगे, हमेशा आप आगे जाओगे, इतना याद रखना। बट कभी भी ये मत सोचो कि भैया मैं जो है कमा रहा हूं तो आज उड़ाऊंगा, आज शॉपिंग करूंगा, ऐश करूंगा। बचाने का भी तरीका अपने अंदर रखो। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, और हो सके तो होम क्रेडिट कंपनी से लोन कम लेना। लोन अगर आप ज्यादा लोगे तो आप दिक्कत में आए नहीं तो कल आ ही सकते हो। मैंने जितनी बातें कही है, अपनी राय जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।